सिंध के ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का मैदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम। कराची में चेयरमैन की 3 और वाइस चेयरमैन की 1 नशिस्त जीत ली। मुर्तज़ा वहाब, सलमान अब्दुल्ला मुराद और सैफुल्लाह चेयरमैन, हामिद हुसैन वाइस चेयरमैन मुंतखब। सखर, टंडवाला यार, घोटकी, शिकारपुर और टंडो आदम की नशिस्तें भी जियालों ने जीत ली। शहर शहर जश्न का समा। नून लीग इलेक्शन जीती तो वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। इसहाक डार ने पार्टी पॉलिसी बता दी। इत्तेहादी हुकूमत ने कानून साजी करके उम्र भर की नाअहली खत्म करके मुद्दत 5 साल की। किसी ने कानून को चैलेंज नहीं किया। साबिक वज़ीर खजाना ने सदर आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने का मशवरा दे दिया। बहुत नाजुक तरीन मराहिल से गुजर रहा है। मईशत ज़बू हाली का शिकार है। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से मईशत को ठीक करेंगे। तमाम सियासी जमातों को एक एजेंडे पे मुत्तहिद होना चाहिए। हमजा शहबाज का नवाज शरीफ की क़यादत में मईशत को दोबारा ठीक करने का दावा। मौका मिलने पर आवाम को रिलीफ फराहम करने का वादा। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सियासी जमातों को मईशत बहाली के एक एजेंडे पर मुत्तहिद होने का मशवरा दे दिया। मुआशी एजेंडे को कम अज़ कम 10 साल का आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने पर जोर। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन में मुल्क में होना है खुशाइंद बात है, लेकिन अगर उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या ब्यूरोक्रेसी की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या उनको कोई अगर आसानियां पैदा की जा रही हैं जो दूसरी जमातें समझती हैं कि हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं, तो फिर मैं समझता हूँ ये काबिल एतराज़ बात होगी। राजा परवेज अशरफ ने नवाज शरीफ की वतन वापसी खुशाइंद करार देती। नून लीगी क़यादत के लिए अगर आसानियां पैदा की जा रही हैं तो ये काबिल एतराज़ होगा। जियाले रहनुमा का डॉन न्यूज़ को इंटरव्यू। खालिद महमूद सिद्दीकी का हमेशा की तरह आम आदमी को ऐवानों में भेजने का ऐलान। MKN मजलूमों के साथ खड़ी होगी, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। मुत्तहिदा के कन्वीनर का बल्दिया टाउन में जलसे से खिताब। कौल और फेल में तजाद नहीं, इंतखाबात जीत कर कराची के अवाम की खिदमत करेंगे। मुस्तफा कमाल का वादा। गाजा पर इसराइली जुल्म बर्बरियत का 31वां रोज। सेहूनी रियासत ने पनाहगुजीन के कैंप मख्तलगा बना दिए। चंद ही घंटों में बमबारी से मजीद 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहादतों की तादाद 9,770 हो गई। इसराइल ने 4,880 बच्चों से जीने का हक छीन लिया। 26,000 से ज्यादा जख्मी। मलबे में दबे शहरियों की मदद के लिए चीखो पुकार। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फौज फलस्तीनियों की नस्ल तबाह करने पर तुल गई। चुन चुन कर नौजवानों को निशाना बनाया जाने लगा। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के फलस्तीनियों पर हमले। 7 अक्टूबर से अब तक 153 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 2200 के करीब जख्मी। जनीन में इसराइली फौज की जानिब से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना मामूल बन गया। लेबनान में इसराइल ने 3 बच्चों और खातून को फजाई हमले में शहीद कर दिया। सेहूनी फौज ने कार को रॉकेट से निशाना बनाया। इसराइली बर्बरियत के जवाब में हिजबुल्लाह का इसराइली बस्ती के रीच शमोना पर रॉकेटों से हमला। हमास की जानिब से तल अवीव और सदीरोत समेत कई इसराइली शहरियों पर रॉकेट्स दागे गए। गाजा में मुख्तलिफ महाजों पर मुजाहिदीन और इसराइली फौज में शदीद झड़पें। इसराइली वजीर की गाजा पर एटम बम गिराने की धमकी। दुनिया सख्ते में आ गई। इंतहा पसंद इसराइली वजीर अमिचाई एलियाहू का फलस्तीनियों को आयरलैंड या फिर किसी सहरा में चले जाने का मशवरा। सेहूनी रियासत के अपोजिशन लीडर का बयान पर एहतजाज। वजीर आज़म नेतन्याहू को वजीर सकाफत को मुअत्तल करना पड़ गया। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। वाशिंगटन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। यहूदियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। टोरंटो में मुजाहिरीन ने आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ कर रख दिया। फलस्तीनियों के हक में नारों से सेंट्रल लंदन की फजा गूंज उठी। बर्लिन में पाबंदी के बावजूद सैकड़ों अफराद ने फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद की। इसराइल के अंदर से उठने वाली आवाजें भी शिद्दत इख्तियार करने लगी। मुजाहिरीन का वजीर आज़म नेतन्याहू से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। कतर में मौलाना फजल रहमान की हमास क़यादत से मुलाकात। सरबराह JUI का फलस्तीनियों के शाना बशाना खड़े होने और हिमायत जारी रखने का ऐलान। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक हथियारों से भरे जहाज लेकर इसराइल पहुंच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है कि वो इसराइली मजालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं।
हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हानिया की कतर में JUI सरबराह से गुफ्तगू। हमास के बानी रहनुमा खालिद मशहद ने कश्मीर और फलस्तीन में अरसे दराज से मजालिम को इंसानी हकूक के दावेदारों के मुंह पर एक तमाचा करार दे दिया। तुर्की का गाजा में इसराइली जंगी जराइम को बैनुल-अक़वामी अदालत ले जाने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अब कोई बात नहीं हो सकती। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टोक पैगाम। सहूनी रियासत के इक़दामात तौरात, ज़बूर और अंजील के अहकामात की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। रूसी सदर ने इसराइली इक़दामात हौलनाक करार दे दिए। फलस्तीनियों पर बमबारी फौरी तौर पर बंद न की गई तो मौजूदा सूरत हाल इश्तियाल अंगेजी को बढ़ा सकती है। व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया। खून आलूद बच्चों की तस्वीर देखने पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रूसी सदर की मॉस्को में गुफ्तगू। गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ एक्शन का 5वां रोज। मजीद 7,000 तारकीन वतन की अफगानिस्तान वापसी के बाद तादाद 1,82,000 तक पहुंच गई। तुर्कम बॉर्डर पर मुहाजिरीन को मौसम सरमा की शिद्दत से बचने के लिए गर्म मलबूसात और जूतों के तोहफे दिए गए। 50 साला मेहमान नवाजी का सिला दहशतगर्दी। बलोचिस्तान के वजीर इत्तलाफ ने सरहद पार से समलों पर सवाल उठा दिया। गवादर और मियांवाली समेत दहशतगर्दी के वाकयात में रॉ के मुलव्विस होने की तस्दीक। दहशतगर्दों की कोशिशें नाकाम बनाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान मुहाजिरीन को वो सहूलियात दी जो अफगानिस्तान में भी मुयस्सर नहीं। जान अचकसे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिब्बी के इलाके बाबरकच में रेलवे ट्रैक पर धमाके से मुसाफिर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस से निपटने के लिए रेड अलर्ट। क्वेटा सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत पर पाबंदी। डॉक्टर और स्टाफ को नकलो हमल से गुरेज करने की हिदायत। क्वेटा से कराची ले जाते हुए कोंगो से मुतासरा डॉक्टर इंतकाल कर गया। सूबे में रमज़ साल कोंगो से अमवात की तादाद 18 हो गई। चेहरे पर कपड़ा और हाथों में हथकड़ी। फवाद चौधरी की कड़े पहरे में इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की कचहरी में पेशी। अदालत ने 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सीनियर सियासतदान पर नौकरी के लिए 50 लाख रुपए लेने और फिर वापस न करने का इल्जाम। वो मुद्दई को जानते तक नहीं। अहले खाना से मिलने की सहूलत देने की इस्तदा। ड्यूटी जज ने इजाजत दे दी। इत्तेहादी हुकूमत के 1.25 साल में गैस के गर्दिशी कर्जे में 533 अरब रुपए का इजाफा। PTI हुकूमत के आखिरी पौने 2 साल में सर्कुलर डेट 407 अरब रुपए बढ़ा था। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में महंगाई के डेरे। टमाटर 200, आलू 130 और प्याज की कीमत में 120 रुपए का इजाफा। लाहौर में दुकानदारों ने सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया। पेशावर में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा। प्राइस कंट्रोल कमेटी गैर फाल। ज़र्रई अजनास पर इजाफी टैक्स के खिलाफ व्यापारियों का डेरा लाहियार में कौमी शाहराह पर धरना। इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। वर्ल्ड कप के मार्के में भारत मुसलसल नाकाबिले शिकस्त। जनूबी अफ्रीका को 243 रन के बड़े मार्जिन से हराकर मुसलसल 8वीं कामयाबी अपने नाम कर ली। भारत के 327 रन हदफ के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 83 रन पर ढेर हो गई। कोहली ने अपनी सालगिरह पर करियर की 49वीं सेंचुरी बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड सेमीफाइनल की उम्मीदें लिए बेंगलुरु से कोलकाता पहुंच गए। कौमी टीम 11 नवंबर को इंग्लैंड के मध्य मुकाबिल होगी। इंग्लिश टीम के खिलाफ जीत से सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मजीद रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ 5वें और इंग्लिश टीम 2 पॉइंट्स के साथ 10वीं पोजीशन पर मौजूद। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में स्लो ओवर रेट पर कौमी टीम पर मैच फीसद का 10% जुर्माना आयद। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने 2 ओवर लेट कराने पर जुर्माना आयद किया। कप्तान बाबर आजम ने गलती तस्लीम कर ली। कराची आर्ट्स काउंसिल में चौथा लतीफ आर्ट एंड लिटरेचर फेस्टिवल। रंग बिरंगी रलियां और लहराती चंदरियां, काशी के काम के बर्तन और सकाफती चूड़ियों की छमछन, सिंधी कढ़ाई वाले मलबूसात से लेकर शोर बिखेरने वाले साज, सब ही लोगों की तवज्जो का मरकज।